विशेषकर मैं ये पंजाब की धरती पर बैठकर कहूंगी कि आपके परिवारों में, आपके बच्चों में जो संस्कार हुआ करते थे, क्या अब वही संस्कार बचे हैं? क्या जैसी हमारी पहले की संस्कृतियां हम निभाते आते थे, क्या वैसे ही अब निभा रहे हैं? क्या हमारे जैसे बड़े बृहद कुटुंब और परिवारों की परंपरा थी, क्या वैसी ही परंपराएं अभी भी बची हुई हैं? बहुत कम होती चली जा रही है। फिर भी आप एक कस्बे में रहते हो, जैसे जैसे बड़े शहरों में जाओगे स्थितियां और विपरीत होती चली जाती है, स्थितियां और विपरीत होती चली जाती है। घर घर में भजन पहुंचना चाहिए था, घर घर में शास्त्र पहुंचने चाहिए थे, घर घर तक माला पहुंचनी चाहिए थी, घर घर तक भक्ति पहुंचनी चाहिए थी, पर घर घर तक क्या पहुंच गई है? शराब पहुंच गई है। हर घर तक मांसाहार पहुंच गया, शराब पहुंच गई। बोलो, एक डर होता था कि पिता है तो पुत्र नीची निगाह करके चलता था, पिता का भय होता था। लेकिन क्या उस पिता का भय होगा जो पिता भी और पुत्र भी दोनों बैठ के साथ पी रहे हैं? बोलो, उस पिता का पुत्र को भय होगा? नहीं। जब पिता आचारवान होता है तो पुत्र भी आचारवान होता है। जब पिता धार्मिक होता है तो पुत्र भी धार्मिक होता है। जब पिता स्वयं संतुलित होता है तो पुत्र भी संतुलित हो सकता है। लेकिन हमने आंख बंद करके जीवन जिया। आओ थोड़े वैसे बने जैसे होना चाहिए। हमारे पास पहले हम देखते हैं, आप सब जानते हैं कि इतना अन्न नहीं होता था। खेती हम सबके पास बहुत थी, जमीन बहुत थी, लेकिन जमीन में उतना अन्न इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि साधन उतने पर्याप्त नहीं थे। साधन पर्याप्त नहीं थी, जमीन पर्याप्त थी पर साधन पर्याप्त नहीं थे अन्न उगाने के। तो अन्न पहले कम होता था कि नहीं होता था? जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, अन्न कम होता था, लेकिन फिर भी सब लोग भोजन करते ही थे। फिर भी लोग भोजन करते थे, कोई भूखा नहीं दिखता था। आज अन्न बढ़ गया, फसलें बढ़ गई, साधन बढ़ गए, लेकिन देखते हैं फुटपाथों पर भूखों की संख्या भी बढ़ गई है। आज कचरे के डब्बे में से दाने बीन बीन करके खाने के लिए मजबूर हैं बच्चे। भूखों की संख्या भी बढ़ गई। क्यों? अन्न बढ़ा तो भूखों की संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि हमारी बांटकर खाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। हमारे पास पहले 2 रोटी होती थी तो हम 2 में से 1 रोटी देने का भाव रखते थे, लेकिन अब भाव बदलते जा रहे हैं। 2 हमारे पास है तो दूसरे की भी 2 रोटी हमारे पास आ जाए, ऐसा हमारा भाव होता चला जा रहा है। हमने बांटकर खाना छोड़ दिया, मिलकर खाना छोड़ दिया। हमारे पास पहले घर कम होते थे, कच्चे होते थे, मकान छोटे होते थे, कच्चे होते थे, फिर भी सब मकानों में रहते थे। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। आज इतने से बच्चे को भी एक कमरा चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने से बच्चे को भी। आज मकान बढ़ते चले गए, सब कुछ बढ़ता चला गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के पास अपने बूढ़े माँ बाप को रखने की जगह नहीं बची। आज बूढ़े माँ बाप के लिए स्थान नहीं रहा हमारे घर में। पहले सूत काट कर कपड़ा बनता था, कपड़ा कम होता था, पर हम देखते थे सब पूरे कपड़े पहनते थे। आज एक एक फैक्ट्री में उतना कपड़ा बनता है कि पूरा देश ढका जाए, लेकिन हम देखते हैं कि उतने ही नंगे होते चले गए लोग। उसी फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास पूरे कपड़े आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम नंगेपन में हम अपने आप को बड़प्पन समझने लगे। हम सोचने लगे कि हम जैसे नंगे होते जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे, हम किसी का छीनते जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। हम छीनने में अपने आपको बड़प्पन मानने लगे। लेकिन बात यह है, भारत की संस्कृति विराट है, भारत की संस्कृति महान है। हम कहते हैं कई बार
संतों ने भी कई बार समझाया है, मैं भी खा सकूं और आप भी। ये तो प्रकृति है, प्रकृति सबको समान रूप से देती है। अब बारिश पड़ी थी तो सब जगह पड़ी ना, ऐसा तो नहीं था कि एक के घर में पड़ी और दूसरे का छोड़ दिया फिर तीसरे घर में पड़ गई, ऐसा नहीं। प्रकृति जो भी देती है समान रूप से देती है। तो मैं भी खा सकूं और आप भी, सामने वाले का भी पेट भर सके, ये प्रकृति है। मेरा ही पेट भरे चाहे सामने वाला भूखा रह जाए, ये विकृति है। लेकिन मैं चाहे भूखा रह जाऊं पर दूसरे को निवाला मिल जाए, ऐसा चिंतन ही भारतीय संस्कृति है। ये भाव ही भारतीय संस्कृति है, जहां दूसरों के लिए जीना, जहां दूसरों के लिए चलना। एक गीत मैंने लिखा था, ये धरती महान है, यहाँ की संस्कृतियां महान है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि पर जन्मे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली माना कर। दुनिया के किसी देश में तुम पढ़ने चले जाओ, दुनिया के किसी देश में तुम कमाने चले जाओ, दुनिया की किसी धरती पर रहने चले जाओ, कहीं पर भी, लेकिन अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कम मत समझना। कोई भी भाषा बोलो लेकिन अपनी भाषा पर गर्व करना, अपनी संस्कृतियों संस्कारों पर गर्व करना।